बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुर था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह एक बहुत ही न्यायप्रिय और बहादुर शासक थे। उनकी रानी संजना अपने सौंदर्य और समझदारी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और राज्य की प्रजा का भला ही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए दिन रात काम किया। उन्होंने नए कानून बनाए, कृषि को बढ़ावा दिया और व्यापार को प्रोत्साहित किया। उनके शासन में राज्य खूब फल फूल रहा था, लेकिन उनकी खुशी तब अधूरी थी जब उनके राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा और रानी ने कई सालों तक संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और उसने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया। उसने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में एक बहुत जल्द ही ऐसा उत्तराधिकारी जन्म लेगा जो राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, परंतु उसकी सुरक्षा के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। राजा और रानी इस बात से चिंतित हो गए। साधु चला और कुछ महीनों बाद रानी संजना ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम युवराज आर्यन रखा गया। आर्यन तेजस्वी, बुद्धिमान और साहसी था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी बहादुरी और समझदारी ने पूरे राज्य को चकित कर दिया। लेकिन साधु की बात राजा और रानी के मन से कभी नहीं निकली। वे हमेशा सतर्क रहते थे कि किस प्रकार का बलिदान उनसे मांगा जाएगा। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने स्वर्णपुर पर हमला कर दिया। युद्ध की स्थिति बहुत विकट थी। राजा वीरेंद्र सिंह और युवराज आर्यन दोनों ने बहादुरी से युद्ध लड़ा, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध के निर्णायक दिन राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, अब समय आ गया कि मैं साधु की कही बात का पालन करूं। राज्य की रक्षा के लिए मुझे अपना जीवन बलिदान करना होगा। तुम इस राज्य के भविष्य हो, इसे समृद्ध और सुरक्षित रखना। राजा वीरेंद्र सिंह ने युद्ध के मैदान में अपनी आखिरी सांस ली और अपनी प्रजा के लिए बलिदान दे दिया। उनके बलिदान से प्रेरित होकर युवराज आर्यन ने दुश्मनों को परास्त कर दिया और राज्य को फिर से शांति समृद्धि की ओर ले गया। राजा का बलिदान हमेशा स्वर्णपुर की कहानियों में अमर रहा और युवराज आर्यन ने हमेशा पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रानी संजना अपने पति के बलिदान को कभी नहीं भूली, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र के साथ मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस प्रकार राजा और रानी के प्रेम, बलिदान और न्याय की कहानी पूरे राज्य में सदियों तक सुनाई जाती है। बस कहानी यहीं तक थी। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।